नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। देखते हैं कैसे उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह उसके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। हम ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ चुके हैं, जिसके 3 बेसिक आइडेंटिटी होती, साइन, कॉस और टेन। इसके अलावा इनका उल्टा कॉट, सेक एंड कोसेक। इन 6 पर ही पूरी हाइट एंड डिस्टेंस भी आधारित है। चलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले इसमें समझेंगे 2 प्रकार के इसमें कोण बनते हैं। एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा कोण जो होता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले समझिए इसको। मान लीजिए कोई आधार पर हमारी लाइन है, इसे हम बेस लाइन बोलेंगे। तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस व्यक्ति से यहाँ कोई हवाई जहाज जा रहा है, मान लीजिए, सपोज करिए। तो इस जो व्यक्ति ये देखेगा यहाँ से इस हवाई जहाज को ऊपर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जिसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे, एलिवेशन। इसी प्रकार इस हवाई जहाज में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस आदमी को देखेगा, तो उस ऊपर वाली बेस लाइन से यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेसिक तरीके समझते हैं। आधार से ऊपर देखा गया एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। और उसी प्रकार ऊपर से देखा गया एंगल, जब एक बेस आधार मान लेते हैं, कोई भी आधार रेखा मानने एक बार, ऊपर से देखा गया नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। एलिवेशन, उन्नयन कोण, समझ में आ गया। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। बस इसमें इतना ही है। आगे उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है किसी वृक्ष की लंबाई उसकी परछाई की √3 गुना है, तो उन्नयन कोण बताइए वृक्ष का जो जमीन से बनाता है। उन्नयन कोण कितना होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें कह रहा है, मान लीजिए वृक्ष खड़ा है और इसकी ये परछाई है। अब वो कह रहा है जो लंबाई है इसकी √3 गुना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, √3x, ठीक है। अब वो उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण हमेशा जमीन से ऊपर देखने पर बनता है, तो इसको थीटा मान लेंगे, या एंगल ऑफ एलिवेशन। अब tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, तो इसमें लिख देंगे परपेंडिकुलर √3x अपॉन x, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, x से x उड़ा देंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3। tan थीटा इक्वल्स टू, ये √3 किस में होती है tan की वैल्यू, tan 60 की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कंपेयर करने पर क्या आएंगे, दोनों कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स,
बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही अपना आंसर या उन्नयन कोण हो जाएगा। तो जो वृक्ष है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक सीढ़ी है जिसका ऊपरी हिस्सा दीवार से सटा है, दीवार से सटा हुआ है। ये सीढ़ी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। एक सीढ़ी इसका दीवार से सटा हुआ है ऊपरी हिस्सा। सीढ़ी का जो आधार है, जिसका आधार, जिसका या ना सीढ़ी का आधार दीवार से 2.5 मीटर दूर है, दीवार से 2.5 मीटर दूर है। सीढ़ी जो है दीवार से 60 डिग्री का कोण बना रही है। बनाती है। तो हमें क्या निकालना है? तो दीवार की ऊंचाई जहां तक सीढ़ी पहुंच रही है, जहां तक सीढ़ी पहुंच रही है, तथा सीढ़ी की लंबाई बताइए। ये दो चीज बतानी है। अपने पास एक लैडर है जो दीवार से सटी हुई है, ठीक है। मान लीजिए दीवार है अपने पास, एक दीवार से ये सीढ़ी सटी हुई है, ठीक है। वो कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है। उन्नयन कोण बोलते हैं जिसको। 60 डिग्री एंगल बनाती है दीवार से ये सीढ़ी, ठीक है। इस सीढ़ी को ऐसे बना देते हैं अपन, और क्लियर, ठीक है। ये सीढ़ी हो गई, लैडर। अब 60 डिग्री एंगल बना रही है। सीढ़ी का आधार दीवार से 2.5 मीटर दूर है। ये सीढ़ी का आधार हो गया, ये दीवार से 2.5 मीटर दूर है। हमें क्या क्या निकालना है? सीढ़ी की लंबाई x निकालनी है, सपोज कर लिया, और दीवार की ऊंचाई जहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है वो पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इसको A B C सपोज कर लेते हैं। इसमें क्या है अपने पास? बेस दिया हुआ है, और क्या क्या पूछा है? परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेनियस पूछा है। तो सबसे पहले इसको और इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको और इसको ले सकते हैं, या फिर इसको लेने के बाद ये आ जाएगा, फिर इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो पहले तरीके से कर लेते हैं, इसको और इसको। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है वो देख लेंगे, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? 60। बेस कितना है अपने पास? 2.5 अपॉन हाइपोटेनियस x, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1/2। यहाँ से सब अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x इक्वल्स टू x ऊपर पहुँच जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएगा। 2.5 इंटू 2, 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर आ गई। दूसरा, अब दीवार जहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही है वो निकालनी है अपन को। अब इसको और इसको ले लेंगे, और परपेंडिकुलर और बेस 10 में आते हैं, तो 10 60 इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर वाई पूछा है, बेस अपने पास दे रखा है 2.5 मीटर, tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 y/2.5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे 1 मान लेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 √3 इक्वल्स टू वाई, या सी डी की दीवार की ऊंचाई यहाँ तक सी डी पहुँच रही है 2.5 √3 मीटर दीवार की ऊंचाई और सी डी की लंबाई। देखा कितनी सिंपल तरीके से हम केवल साइन कॉस टेन यूज़ करके इसको क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आप भी ऐसे ट्राई करिएगा।